डेली ट्रेड करते हैं हम इंट्राडे में, पैसा भी कमाते हैं और पैसा गवाते हैं, प्रॉफिट भी कर रहे हैं लॉस भी कर रहे हैं। देखिए प्रॉफिट जिस ट्रेड में आपको हो रहा है उस ट्रेड को आप एनालाइज करें ना करें, लेकिन लॉस वाले ट्रेड को आपको जरूर एनालाइज करना चाहिए कि क्यों आपको यहां पर लॉसेस हुए। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपकी कौन सी ऐसी गलती है जो आपको बार बार लॉस दे रही है, मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा ट्रेड है जो आपको बार बार लॉस दे रहा है। हो सकता है फोमो में एंट्री कर देते हो सकता है आप रिटेस्ट का वेट ना करता हो सकता है ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो लेकिन फिर भी लॉस दे रहा है। जो भी आपका ऐसा कोई फैक्टर है वो मुझे कमेंट करके बताएं, फिर हम उस पर अगला टॉपिक पे उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं या आप लॉस कर रहे हैं तो आपको इस बात से विशेष ध्यान देना चाहिए कि प्रॉफिट में भले ही आप एनालिसिस करो ना करो, लेकिन लॉस में आपको जरूर करना है। जो भी ट्रेड आपको लॉस देता है उस ट्रेड में आपको जरूर देखना है कि इस ट्रेड में मुझे क्यों लॉसेस हुए, मतलब मेरी कहां पर गलती रही, मैंने इसमें कमी करी कि मुझे इस ट्रेड में लॉस हुआ। अगर ये आपको जरूर एनालाइज करना चाहिए। आज देखिए हमने 3 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, 3 ट्रेड बेसिकली 4 ट्रेड कह लेते हैं। 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 2 ट्रेड में लॉस हुआ, लेकिन लॉस हमने लिमिटेड लिए हैं, प्रॉफिट हमने यहाँ पर बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं। मतलब एक में 60-70 पॉइंट प्रॉफिट मिला और पहले वाले ट्रेड में कम से कम 40-50 पॉइंट प्रॉफिट मिला। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी यही चीज होती है और कुछ अलग से नहीं होता कि आपको प्रॉफिट भी करने हैं लॉसेस भी करने हैं, क्योंकि लॉस है पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन जब आप लॉस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपने लॉस लिमिटेड करना है और प्रॉफिट करते हैं प्रॉफिट आपको लॉन्ग रन में, मतलब प्रॉफिट को आपको चलते रहना है। इससे ना एक चीज देखिए ये होगा कि एक तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरा आपको कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों सी है, लेकिन कैपिटल आपका बढ़ना, कैपिटल के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस बनना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आपका केवल कैपिटल बढ़ा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा तो फिर आप ट्रेड लेने से डरेंगे, और केवल कॉन्फिडेंस बढ़ा कैपिटल ही नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब फिर आप लॉस में हैं, केवल कॉन्फिडेंस बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, आज की हम निफ्टी की चर्चा करते हैं कि मैंने क्या एनालिसिस किया, सुबह से मैंने क्या एनालिसिस किया था और हमारे टारगेट हुए अपने स्टॉप लॉस हुए, तो काफी कुछ सीखने को मिल सकता है आज के सेशन में। तो वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखना है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। 14 तारीख का आज का चार्ट है। मार्केट देखिए गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आ जाता है, एकदम से नीचे आ जाता है। तीनों इंडेक्स में अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे या निफ्टी देखेंगे या फिर आप सेंसेक्स देखेंगे तो तीनों में यहाँ पर मार्केट नीचे ही आ जाता है। नीचे आने के बाद देखिए होता क्या है कि यहाँ पर एक जो प्रीवियस टाइम पे यहाँ पर क्लोजिंग भी थी और प्रीवियस टाइम पे मार्केट काफी देर यहाँ पर होल्ड किया था, मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट ये होने वाला है। तो मार्केट देखिए जैसे ही आता है तो आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पे है, निफ्टी भी सपोर्ट पे, सेंसेक्स भी सपोर्ट पे, तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में पहले तो गैप अप खुलने के, देखिए कल मार्केट का डाउन साइड का मोमेंटम था, आज मार्केट गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर पहले तो थोड़ा बहुत बायर को यहाँ पर ट्रैप किया गया है। बायर को ट्रैप करने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद एकदम से सेलर को ट्रैप नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, राइट। तो मैंने क्या किया, देखिए मार्केट को यहाँ पर बनने दिया और जैसे ही मुझे यहाँ पर एक बुलिश कैंडल दिखी तो मैंने एक सी का ट्रेड यहाँ पर दिया। देखिए अब हम उसमें टारगेट कैसे निकालते हैं, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के मैं आपको निफ्टी के चार्ट में दिखाता हूँ कि मैंने निफ्टी में कैसा ट्रेड यहाँ पर लिया हुआ था। मैंने अलग से जो एनालिसिस करी थी उसको मैंने हटाया भी नहीं है, एक बार हम देख लेते हैं फिर मैं सारी चीजें समझाता हूँ आपको। ये ड्रॉइंग थोड़ा सा आपको विचलित कर सकती है, लेकिन आप अगर कहानी सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए निफ्टी में देखिए गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता है, पहले यहाँ पर बायर को ट्रैप किया कि कई बार ऐसा भी होता है कि गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दे रहा हो, गैप अप खुलने के बाद मार्केट सीधे अप साइड की तरफ जाते रहता है। इसका मतलब कि जितने भी स्टॉप लॉसेस हमें यहाँ पर मिल रहे हैं सेलर्स के, सारे हंट होते जा रहे हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाते जा रहा है। मार्केट देखिए गैप अप खुलने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो प्रीवियस टाइम पे स्विंग बनाया था मार्केट ने, क्लोजिंग दी थी, वहां से मार्केट सपोर्ट लेता है। तो मैंने यही सोच के एक सी का ट्रेड यहां पर लिया हुआ था कि अगर यहां पर से मार्केट रिवर्स हुआ, यहां पर से मार्केट रिवर्स हुआ तो एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड की तरफ मिल सकता है। मतलब ये पूरी कवर भी हो सकता है, हमें 15 मिनट में इस तरह की कैंडल कुछ बनती हुई दिख सकती है जिसकी बॉडी छोटी और लोअर विक लंबा हो। यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है, पहला टारगेट हमारा ये रहता है कि इस पूरे ट्रेंड का 50%। ये चाहे 50% क्यों, क्या साइकोलॉजी रहती है कि 50% को मैं इतना इंपॉर्टेंस देता हूं। देखिए जब मार्केट में यहां पर से नीचे की तरफ मार्केट आ रहा था तो आप ये मान के चलिए कि सेलर यहां पर एक्टिवेट हो चुके थे, मतलब जिन लोगों से यहां पर सेल नहीं हुआ था, जो लोग इस ट्रेंड को मिस कर दिया था, मार्केट ऊपर को मिलते ही उन्होंने यहां पर सेलिंग करना शुरू कर दिया। यहां पर सेलर भर भर के आ गए, मार्केट नीचे लाए, नीचे लाने के बाद देखिए कुछ यहां पर जो सेलर हैं जैसे रिटेलर जो रिटेल में सेल करते हैं वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा।
अब जिन सेलर से यहां पर मिस हो गया आज के दिन में, वो लोग क्या करेंगे, इस पूरे ट्रेंड के 0.5 के लेवल तक आने तक इंतजार करेंगे। जैसे ही मार्केट 0.5 के लेवल तक आएगा तो वो लोग यहां पर दोबारा सेलिंग पोजीशन अपनी क्रिएट करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, मार्केट एक बूम के साथ इस पूरे लो को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करते हुए डाउन साइड आ जाएगा। लेकिन देखिए, पहला टारगेट हमारा ये इसलिए था क्योंकि इस लेवल पे सेलर दोबारा से एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ी देर होल्ड करके अपसाइड की तरफ निकालता तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में जो आज के सेलर थे, जो फ्रेश सेलर थे, उनको भी ट्रैप किया जा रहा है और मार्केट यहां से अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। ये मैं कहानियां बना रहा हूं, इस बात का ध्यान देना। ऑप्शन प्रीमियम में बहुत ज्यादा पॉइंट्स तो इसमें नहीं मिले, मैं इसको स्टॉप लॉस ही मानूं, क्योंकि 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 15 पॉइंट शायद मिले भी होंगे। इतनी जल्दी हम बुक नहीं करते। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद सपोर्ट लिया, मैंने एक सी का ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर चला गया, 15 पॉइंट मिले इसमें। मार्केट फिर देखिए यहां पर कुछ देर तक होल्ड करता है। होल्ड करने का मतलब ये, यहां पर ना दो चीजें हो सकती है। देखिए दो चीजें क्या हो सकती है, मार्केट यहां पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। मार्केट अगर अपसाइड की तरफ निकले तो सेलर ट्रैप होंगे, अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ निकले तो जो फ्रेश बायर आए हैं, आज की डेट में आए हैं, उनको ट्रैप करके मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम देगा। तो ये पॉसिबिलिटी यहां पर होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक साहो नाम के ट्रेडर है, उस भाई ने मुझे एम पैटर्न बना के भी भेजा था और भाई ने मुझे ऐसे कर्व ट्रेंड लाइन बना के भी भेजी थी। देखिए मेरा ध्यान नहीं जा रहा कर्व ट्रेंड लाइन पे, क्यों? क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में गैप अप खुल गया तो मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ध्यान मार्केट में दिया नहीं। लेकिन उस भाई ने ब्रेकआउट मुझे पहले दिखा दिया था कि मार्केट ऐसे कर्व ट्रेंड लाइन बन रही है और यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन मिल सकता है। उसने पूछा था मुझसे क्या हम इस लेवल के ब्रेक होने पर पी का ट्रेड ले सकते हैं। साहू ने पूछा था या किसी और ने पूछा था, लेकिन साहू भाई ने मुझे ये बना के भेजा हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी साथ साथ में मेहनत कर रहे हैं और आप लोग ऐसे इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं इन सब चीजों को। तो मैंने तो ये ब्रेकआउट ट्रेड तब लिया था जब मार्केट ब्रेकआउट दे चुका था और ये ग्रीन कैंडल बनी, तब मैंने ये ट्रेड यहाँ पर लिया हुआ था। लेकिन भाई ने शायद यहीं पर पी का ट्रेड लिया नहीं लिया मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी एनालिसिस करनी थी कि मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ निकालता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ मार्केट में मिल सकता है। अभी देखिए मैं सी का व्यू बना के बैठा हुआ था क्योंकि मार्केट आधा ट्रैप कर चुका था, तो मैंने इसलिए यहां पर 50% का लेवल लगा रखा है। मार्केट ने मेरी ट्रेड लाइन को ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद रिटेस्ट किया। मैंने कुछ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी क्योंकि देखिए इमीडिएट नीचे हमारे पास में सपोर्ट है और सपोर्ट भी कैसा है, 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पर, है ना। एक तो प्रीवियस टाइम पे सपोर्ट ले चुका है, आज मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मैं ऐसे मामले में मतलब रिस्क नहीं लेता हूं, मैं एग्रेसिव ट्रेड नहीं करता हूं क्योंकि मार्केट देखिए अगर मैं यहाँ पर ट्रेड भी ले लूं, पी का हो सकता है यहीं से लौट जाए, तो कुछ खास फायदा यहाँ पर होता नहीं। हाँ, ये रिवर्सल ट्रेड मैंने इसलिए लिया था, मैंने बताया था हम अगेंस्ट द ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी आप लेस करिए और क्वांटिटी लेस करने से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है, मार्केट ने डाउन साइड की तरफ आया, बहुत अच्छा मोमेंटम दिया डाउन साइड की तरफ। मैंने बताया था कि मार्केट में हमें यहाँ पर रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। प्राइजेक्शन देखो आप, मार्केट में डायरेक्ट फोमो में एंटर नहीं करनी, जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बननी है तो इन्हें बनने दीजिए। मार्केट ने जैसे ही ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाई, मैंने इसके लो ब्रेक होने पर दोबारा एंट्री बनाई और बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें मिला। इसमें 180 के लगभग हमारी एंट्री, 250 शायद हाई लगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मैं बीच बीच में अपडेट भी करते रहता हूँ और फिर आप लोगों को बताते भी रहता हूँ यहाँ बुक कर लीजिए। मार्केट फिर डाउन साइड की तरफ गया तो हम यही कहीं एग्जिट हो गए थे। जब मार्केट ने ये लो दोबारा निकल गई, ये जब ऊपर की तरफ आ रहा था तो यही शायद हम कहीं एग्जिट हो गए थे। फिर मार्केट स्लो एंड स्टेडी डाउन साइड की तरफ आता रहा। अब देखिए 22,800 प्रीवियस टाइम पे भी ये जो मैंने सपोर्ट लगा रखा है, ये प्रीवियस टाइम पे एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर होने वाला है क्योंकि बहुत बार से मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। 22,800 के आसपास मार्केट में एक लो बनाता है, दूसरा लो बनाता है। एक गलती मैंने यहां पर करी थी, ये इसको मैं गलती नहीं करूंगा, ये मैंने गलती करी। देखिए जब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है, अगर आपको डेली कैंडल में ये चार्ट लगा के देखो तो डेली कैंडल में आपको स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल यहां पर बनती हुई दिखेगी। देखिए निफ्टी डेली में ये कहती है, इस तरह से कैंडल दिख रही है और जब मैंने ये पी का ट्रेड लिया तब तो ये यहां पर ट्रेड कर रहा था 22,800, मतलब इस तरह से स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल यहां पर बननी थी। तो मैंने बिना सेटअप के क्या करा, मैंने ये गलती करी यहां पर कि बिना सेटअप के मैंने यहां पर एक पी का ट्रेड ले लिया। अब उस केस में क्या होता है, जब आप बिना सेटअप के ट्रेड लोगे तो चल जाए तो बहुत अच्छी बात है और ना चले तो फिर उसमें आपको स्टॉप लॉस देना पड़ता है। हालांकि स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा लंबा लिया था 20 पॉइंट का उसमें, लेकिन ये ट्रेड चला नहीं। इसने ट्रिगर होते ही जब मैंने ट्रेड बताया था तो लिया था तो ये चल रहा था 240 के आसपास, 250 के लगभग हमारी एंट्री थी। मतलब मेरा मानना यह था कि मार्केट में देखिए इस तरह से चल रहा है, यहाँ पर होल्ड हो रहा है मार्केट। अगर मार्केट 235 के लगभग हमें एंट्री देता है तो हमें एक डाउन साइड का अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन मार्केट 239 के लगभग चल रहा, 235 आया, आने के बाद सीधे यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल अपसाइड की तरफ बना दी। देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको चेंज भी करते रहने बीच में, आपको कंफर्मेशन बायस नहीं होना है। कंफर्मेशन बायस का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट में आपको दिख रहा है कि मार्केट में डेली कैंडल बियरिश दिख रही है, ठीक है, और आप मान लेते हैं कि मार्केट यहां से गिरने वाला है, आप मान लेते हैं तो फिर आपको बियरिश पैटर्न भी दिखाई देंगे, आपको बियरिश तरफ जाता मार्केट भी दिखाई देगा। इसलिए आपको कंफर्मेशन बायस नहीं होना, आपने प्राइजेक्शन को देखना है।
जो चीज आपको दिख रही है ना, वो चीज आपको देखना, जो सोचना नहीं। फिर आप सोचने लग जाएंगे कि यहां से मार्केट गिर रहा है तो मैं यहां से, फिर आप गिरने वाले पैटर्न ही ढूंढने लग जाते हैं। तो इसलिए कंफर्मेशन बायस आपको यहां पर नहीं होना है। मार्केट देखिए होल्ड करता, हमारा एसएल लिया है यहां पर 20 पॉइंट का और इतनी बढ़िया कैंडल बना दी मार्केट ने अपसाइड की तरफ को। अब यहां पर ना हमेशा आपको दो पॉसिबिलिटीज देखनी कि मार्केट में यहां पर हो क्या सकता है। मैंने इसीलिए नहीं हटाया, समझाने के लिए ड्रॉइंग्स। मार्केट देखिए रिसेंट मार्केट ये बना के आ रहा है, रिसेंट ट्रेंड हमें डाउन साइड की तरफ मिल रहा है, लोअर हाई लोअर लो को बनाता आ रहा है। रिसेंट लोअर हाई लोअर लो हमारे पास ये होने वाला है, राइट। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ जाता है, आप छोड़ दीजिए, दोबारा ना आ सकता है, नीचे आ सकता है। इस लेवल को ब्रेक करके जाता है, छोड़ दीजिए, दोबारा नीचे आ सकता है। मार्केट को देखिए मैंने इस लेवल को ब्रेक करने दिया, मार्केट ने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद मैंने रिटेस्ट करने दिया। इस पूरे ट्रेंड का 50% लगा रखा, देखिए जो मार्केट ने रिवर्सल ट्रेंड दिया बॉटम से। अगर मार्केट इस पूरे ट्रेंड के 50% के आसपास से रिवर्स कर जाता है, देन ये रिवर्सल है। अगर मार्केट 0.5 लेवल के आसपास से रिवर्सल नहीं करता है तो फिर ये है ब्रेकआउट फेल का सिनेरियो। ये ब्रेकआउट दिया लेवल का, ब्रेकआउट फेल का सिनेरियो है। फिर हमें इसी तरह का कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है, धड़ाम 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 सबके ऐसे यहां पर जाने वाले हैं। लेकिन मार्केट ने 0.5 के लेवल से रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद एक बुलिश पैटर्न मैंने देखा, छोटे से स्टॉप लॉस में ट्रेड किया। पहले तो हमने इसमें 200 के आसपास एंट्री करी थी, 180 मेरा स्टॉप लॉस था। पहले हमने इसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस कवर किया, जो अभी स्टॉप लॉस गया था हमारा, और उसके बाद मार्केट ने हमें 23,000 तक का हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो मार्केट ने हमें 275 के पॉइंट 250-60 के आसपास हमने इसे बुक किया है पूरी क्वांटिटी। 245 में मैंने 80% क्वांटिटी बुक की थी। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 23,000 हमारा टारगेट था, जो कि इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर होने वाला था। लेकिन यहां तक हम नहीं रुक सकते। इसका रीजन आपको पता है? देखिए इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। मार्केट पूरे दिन भर बियरिश है, नीचे गिर रहा है। जिन लोगों से यहां पर सेलिंग मिस हो गई है या जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, वो लोग मार्केट के रिटर्न होने का वेट करते हैं। वो लोग किस चीज का वेट करेंगे? छोटे मोटे सपोर्ट रेशियो को नहीं देखते। वो क्या देखेंगे कि मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आए और वहां से मार्केट रिवर्स कर जाए। ठीक है, तो ये बात है, सबको पता है, ये मास साइकोलॉजी काम करता है इसमें। तो लोग क्या करते हैं कि 20 पॉइंट 30 पॉइंट पहले ही बुक करना शुरू कर देते हैं। तो हम थोड़ा और सेफ चलते हैं। मैंने एंट्री बनाई जब 75 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, तो हमने यहाँ पर 22,950 के लगभग मैंने एंट्री एग्जिट करने को यहाँ पर बोल दिया था, क्योंकि कभी भी हमें पूरा टारगेट का वेट नहीं करना है। पता चला कि आप मार्केट 23,000 तक का वेट कर रहे हो और 23,000 टच करते ही मार्केट धड़ाम 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 डाउन साइड की तरफ आ सकता है। यहां पर सारे पेंडिंग ऑर्डर लग जाएंगे, फिर आप संभाल नहीं पाएंगे ट्रेड को। इसलिए अपना सेफ चलना है। सेफ का मतलब अगर आप 50-40 पॉइंट पहले भी बुक कर लेते तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। तो 4 ट्रेड हमने लिए थे, 2 ट्रेड में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। 2 ट्रेड, एक में मैंने स्टॉप लॉस लिया, एक में हमारा स्टॉप लॉस उस वजह से हो गया था क्योंकि प्रीमियम वहां पर मोमेंटम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों ये रीजंस हैं कि मार्केट में हमें लॉस हो रहे हैं या प्रॉफिट हो रहे हैं। यही सारे रीजन आपको फाइंड आउट करने होते हैं। अगर आपने ये अपनी ये नस पकड़ ली ना, आपने ये नाड़ी अगर आपने पकड़ ली कि इस ट्रेड में आपको लॉस हुआ तो हुआ क्यों, क्योंकि आपने फोमो में यहां पर एंट्री करी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैंने बिना सेटअप के यहां पर एंट्री करी। मार्केट देखिए स्लो एंड स्टेडी डाउन साइड की तरफ आ रहा है, एक बेस क्रिएट हो रहा है। मैं ट्रेंड लाइन, ये कर्व ट्रेंड लाइन लगा के भी बेच रहा हूं, फिर भी मैं यहां पर पी में एंट्री कर रहा हूं, क्योंकि मैं मान चुका था कि इतनी मोटी अगर बेयरिश कैंडल बनी है तो ये कहां रुकने वाला, अब तो यहां पर ब्लड बाथ आने वाला है। मैं मान चुका था, लेकिन मार्केट ने वहां पर रिवर्सल दिखाया, मुझे गलत प्रूफ कर दिया। तो मैंने एक्सेप्ट किया, 20 रुपए का एसएल लिया मैंने और मैंने एक्सेप्ट किया और तुरंत मैंने माइंडसेट बदला और सी में हमने एंट्री करी। जबकि देखिए मेरा सेटअप भी बिल्कुल सही है, मैंने कर्व ट्रेंड लाइन लगाई है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मुझे दिख रहा है, मार्केट बहुत देर से बेस बना रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है, तीनों इंडाइसेस बेस पे है, सपोर्ट ले सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, और मैं ये सारी चीजें पोस्ट भी कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मैंने पी का ट्रेड लिया क्योंकि मैंने यहाँ पर बिना सेटअप के एंट्री करी। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये आपकी गलती है। ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं जोर देके, ताकि आप भी अपनी गलतियां नोटिस करें, उन्हें लिखें और उन्हें एनालाइज करें, और साथ में मुझे भी कमेंट में लिखें कि आपने क्या गलती करी या क्या गलतियां हम बार बार करते हैं, कौन सी गलतियों से आपको ज्यादातर लॉसेस होता है। यही चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे, मैंने 80-20 वाला रूल समझाया है ना, अगर नहीं देखे तो वीडियो देख लो, यूट्यूब पर पढ़िए 80-20 वाला रूल को कैसे 20-80 में हम चेंज कर सकते हैं। अगर यही गलतियां आपने पकड़ ली है तो बहुत जल्दी आप यहाँ पर मतलब प्रॉफिट में आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपकी ट्रेडिंग जर्नी पूरी बदलने वाली है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई और खासकर लॉजिक अगर पसंद आता है मेरा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है जुड़ना। आप आइए, देखिए, ऑब्जर्व करिए, अगर आपको लग रहा है ट्रेड करना चाहिए तो ट्रेड करिए, अदरवाइज सीखते रहिए। वहां पर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में।